शुरू होते हैं ऋषि मुनियों के सोदे। नारद मुनि ने प्रहलाद की माता को भक्तों की कथा सुनाई तो वह प्रहलाद भक्त हुआ, और सुखदेव मुनि की माता ने वेद व्यास जी ने भगवत यानी ज्ञान की कथा सुनाई तो सुखदेव मुनि बचपन से ही ज्ञानी बड़े ज्ञानवीर हुए। संसार में तीन तरह के वीर होते हैं, ज्ञानवीर, दानवीर और सूरवीर। सुखदेव मुनि एक ज्ञानवीर ऐसे हुए, डंके की चोट राजा परिषद को मुक्ति की घोषणा कर दी। 7 दिनों में मैं मुक्ति कराऊंगा। सभी ऋषियों ने उत्तर दे दिया था, जवाब दिया था 7 दिनों में मोक्ष होने वाली नहीं है। और तो सुखदेव मुनि ने 7 दिनों में नहीं, मैं 3.5 दिनों में एक ऋषि ने मुक्ति कराई थी और मैं 7 दिनों में करा सकता हूँ। ज्ञानवीर, दानवीर जैसे हरिश्चंद्र जैसे दानी, राजा रंती देव जैसे दानी, राजा बलि जैसे दानी, और ऐसे अनेक नरसिंह मोहता जैसे दानी, बहुत से दानवीर हुए, उनको कहते हैं दानवीर। और सुखदेव मुनि जैसे को कहते हैं ज्ञानवीर। और सूरवीर की गाथा हम सुनते हैं कि सूरवीर जो अपना तन मन कुर्बान कर देता है, देश के लिए निछावर कर देता है, और देश की लिए सीमा पर या कोई दुश्मन से जो लड़ करके अपना प्राण निछावर कर देता है, उनको कहते हैं सूरवीर। वैसे दानवीरों का जन्म भी माता के गर्भ से होता है और सूरवीर का जन्म भी माता के गर्भ से होता है, और ज्ञानवीर का जन्म भी माता के गर्भ से होता है। इसलिए ऋषि मुनियों की शोध है, जब माता एक बच्चा गर्भ में होता है उस समय अच्छे ज्ञानवीरों की गाथा सुनेगा तो बच्चा ज्ञानवीर होगा, दानवीरों की गाथा सुनेगा तो दानवीर होगा, और सूरवीरों की चर्चा सुनेगी माता। 5 महीनों के बाद में 9 महीने तक जितने भी अच्छे अच्छे विचार सुनेंगे, चिड़चिड़ापन माता रहेगी तो उसका बच्चा भी चिड़चिड़ापन वाला होगा, और अच्छे सात्विक भाव से माता रहेगी तो उसका बच्चा सात्विक भाव से अच्छे स्वभाव का होगा। अच्छी माता को चर्चा सुननी चाहिए, ज्ञानवीरों की चर्चा, दानवीरों की चर्चा, संतों की चर्चा। और संतों ने तो एक संबोधन भी किया है, जननी जने तो संत जने कह दाता कहे सुर, जननी जने तो संत जने कह दाता कहे सुर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गमाऊ नूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गमाऊ नूर। हे जननी जने तो संतों को जन्म दे, जो अज्ञानियों को अज्ञान से भ्रमित है, जो उनको बार बार जन्म और मृत्यु में जो 84 लाख योनियों में भटकते हैं, अनेक नरक के कुंडों से भटकते हैं, उनको संत और संतों को जन्म दे। वो संत भव सागर से त्याग सकता है, बार बार जन्म मृत्यु को मिटा सकता है अंधकार में, और इस लोक को सुधार सकते हैं संत, और परलोक को सुधार सकते हैं। इसलिए संतों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने, या दातार को जन्म दे जो अभिलाओं को देवे, गरीबों को देवे, दीन दुखियों को देवे, ऐसे दानवीरों को जन्म दे, या सूरवीर को जन्म दे जो देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दे, ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। तभी तो कहा है जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बन रहे बांधनी मती गवाबू नूर। या तीनों बिनों जो चोरी करने वाले, उग्रवाद, लड़ाई झगड़े, रोजाना ओढ़वा लगाने वाले, ऐसे पुत्र पुत्रियों को जन्म देने से उस नाम तो बांधवी रहना ही अच्छा है, ऐसे शब्दों ने संबोधन किया है। तो माता लक्ष्मी होती है। कदम ऋषि के 9 कन्या हुई थी, जो अनुसुईया अत्रि ऋषि के साथ में शादी की थी, और अत्रि ऋषि की स्त्री ने 6 महीने के ब्रह्मा विष्णु महेश बना दी, ऐसी चर्चा हम सुनते हैं। और कदम ऋषि के 9 कन्या में अत्रि ऋषि को अनुसुईया के साथ शादी गई, और वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे, 1 कन्या उनको दी, भृगु ऋषि को दी। ऐसे 9 ऋषियों को कदम ऋषि ने अपनी कन्याओं को दान दिया,
कन्याओं की शादी करी और उन 9 ऋषियों की परंपरा पीढ़ी में जो ऋषि मुनि आगे से आगे परिवार में होते रहे। आजकल नास्तिक कई कहते हैं अरे कहाँ गृहस्थ में, अरे कदम ऋषि के 9 कन्या थी, जो 9 कन्या बड़े बड़े ऋषियों के साथ में शादी करी थी, वह परिवारधारी थे, गृहस्थी थे। गृहस्थी का अर्थ क्या है? ग्रह और सत 2 शब्द है। ग्रह कहते हैं रहने का स्थान, ग्रह प्रवेश, ग्रह निर्माण। ऐसे घर का अर्थ है रहने का स्थान, चाहे कोठी कहो, मकान कहो, बंगला कहो, कुटिया कहो, कैसे भी कहो। और सत्य का अर्थ है घर में रह करके सत्य की धारणा करनी चाहिए। घर में रह के सत्य का विहार करो, घर में रह के सत्य से धारणा करो। और मूल अर्थ है कि इस शरीर रूपी घर है, इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, इनका अरे जानो। इस शरीर के अंदर विद्वान कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। ऐसे ही एक संत की यदि भी है, तुलसीदास जी बड़ी गंभीर यति बोलते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संगी संतों की विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। तो एक संत की यदि है, विद्वान संबोधन करते हैं, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया रे सारे ऐसारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सार के वस्तु है, असार के वस्तु है। जो अगली हिते में सार और असार के निर्णय करके बताते हैं। प्रथम विवेक विचार धारणा, लगिया रे सारे ऐसारी। आत्म सारे ऐसारे अनात्मा। आत्म है वो सार है, इसके अंदर है। और अन्न आत्मा ये शरीर नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। आत्म सारे ऐसारे अनात्मा, नित नित विचारी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संगी संतों के विद्वानों की विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। हम सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य का त्यागो और सत्य को धारण करने से मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए जननी जने तो संत जने, कह दाता के सुर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गवाऊ। गृह सत्य, घर में रह के सत्य की धारणा करो। घर में रह के जो सत्य मूल आत्म ज्ञान है उनको जानो। अनात्मा है, नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, जो असत्य है उनका त्याग करो। जीविका के लिए कोई कार्य करना पड़ता है, परंतु कार्य करो, करने में